अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है मोलर वॉल्यूम और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है वीएम से। इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। क्या है मोलर वॉल्यूम? अगर हमारे पास 1 मोल कोई आइडियल गैस हो और ये गैस हो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे 1 मोल हमारे पास कोई आइडियल गैस हो तो वो जितना भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी वो गैस, वो कितना वॉल्यूम होगा? वो होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब और इसी को बोलते हैं मोलर वॉल्यूम। सो व्हाट इज मोलर वॉल्यूम? 1 मोल आइडियल गैस स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है उस वॉल्यूम को बोलते हैं मोलर वॉल्यूम और इसकी वैल्यू एग्जैक्टली कितनी है? 22.414 डेसीमीटर क्यूब और इसको राउंड ऑफ करके कर दिया जाता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब। तो क्या है मोलर वॉल्यूम? 1 मोल आइडियल गैस, हमारे पास अगर कोई 1 मोल आइडियल गैस है और 1 मोल का क्या मतलब भाई? 1 मोल का मतलब किसी गैस के 1 मोल होने का मतलब है कि या तो 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 यहाँ पे एटम्स हैं, 1 मोल का ये मतलब है, या यहाँ पे 1 मोल में 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 यहाँ पे क्या है? मॉलिक्यूल्स। तो 1 मोल आइडियल गैस contain how much atoms or molecules? 6.02 into 10 to the power 23 एटम या मॉलिक्यूल्स 1 मोल में मौजूद होते हैं। और अगर 1 मोल आइडियल गैस है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे तो वो जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है दैट इज मोलर वॉल्यूम और वो तकरीबन कितना है? उसकी वैल्यू 22.414 डेसीमीटर क्यूब। अब सवाल ये पैदा होता है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कितना होता है? तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस। स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमारे पास होता है 0 डिग्री सेल्सियस, या अगर हम इसको कैल्विन स्केल में देखें तो ये तकरीबन बराबर होता है 273.16 कैल्विन के बराबर होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर। और स्टैंडर्ड प्रेशर जो है वो कितनी उसकी वैल्यू है? वो बराबर है तकरीबन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो इतने टेम्परेचर और इतने प्रेशर पे अगर 1 मोल कोई आइडियल गैस है तो जो वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी दैट वॉल्यूम इज मोलर वॉल्यूम और उसकी तकरीबन वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? 22.414 डेसीमीटर क्यूब, जिसको राउंड ऑफ करके हम यूज़ करेंगे 22.4 डेसीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे हम देखेंगे एवोगैड्रो लॉ। क्या है एवोगैड्रो लॉ? इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल द आइडियल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये बात इनडायरेक्टली बिल्कुल वही लिखी हुई जो यहाँ मैंने आपको बताई। यहाँ मैंने आपको क्या बताया कि 1 मोल आइडियल गैस अगर हमारे पास है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे? 22.414 डेसीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम होगा। तो इनडायरेक्टली ये भी वही बात है। वो कैसे? वो ऐसे कि सपोज कर लो ये हमारे पास कोई 2 कंटेनर्स हैं और उन 2 कंटेनर्स या सिलेंडर्स हैं जिनमें हमारे पास 2 मुख्तलिफ गैसेस पड़ी हुई हैं, 2 मुख्तलिफ आइडियल गैसेस पड़ी हुई हैं और इस आइडियल गैस का वॉल्यूम भी कितना है? 22.414 डेसीमीटर क्यूब, 414 डेसीमीटर क्यूब। और यहाँ स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे और इस गैस का वॉल्यूम भी कितना है? 22.414 डेसीमीटर क्यूब स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे। इस गैस का भी यही वॉल्यूम है, इस गैस का भी यही वॉल्यूम है। तो क्या कह रहे थे? हमने यहाँ पढ़ा कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे और यहाँ पे गैस कितनी है? 1 मोल कंटेन और यहाँ पे भी गैस कितनी है? 1 मोल। तो 1 मोल अगर आइडियल गैस है कोई भी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे? 22.414 डेसीमीटर क्यूब। और ये गैस भी 1 मोल गैस है और इसका वॉल्यूम भी 22.414 डेसीमीटर क्यूब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे। तो इन दोनों का टेम्परेचर स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर कितना है? 1 डिग्री
सेल्सियस, और यहाँ भी स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना है 1 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ भी स्टैंडर्ड प्रेशर कितना है 1 atm प्रेशर, और यहाँ भी 1 atm प्रेशर। तो प्रेशर सेम, टेम्परेचर सेम और अगर सेम टेम्परेचर और प्रेशर है और उनका वॉल्यूम भी बराबर है तो उनमें नंबर ऑफ मोल्स सिमिलर है। इनडायरेक्टली ये वही बात हो गई, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल द आइडियल गैसेस एट सेम टेम्परेचर और प्रेशर उन आइडियल गैसेस का सेम होना चाहिए। तो यहाँ भी तो सेम ही है, अगर हम टेम्परेचर प्रेशर चेंज करते हैं तो भी उनका वॉल्यूम अगर सिमिलर है तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स सिमिलर ही होंगे। कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ टेम्परेचर इन दोनों आइडियल गैसेस का टेम्परेचर और प्रेशर सेम, वॉल्यूम सेम, तो इनमें अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो उनकी क्वांटिटी इक्वल होगी। इसको हम यूँ भी देखते हैं कि देखो ये हमारे पास कोई दो मुख्तलिफ गैसेस पड़ी हुई हैं और इस गैस का वॉल्यूम भी आइडियल गैसेस, कौन सी गैसेस? आइडियल गैसेस। इस आइडियल गैस का वॉल्यूम ये 1000 डेसीमीटर क्यूब है और इस आइडियल गैस का वॉल्यूम भी 1000 डेसीमीटर क्यूब है, और इन दोनों का टेम्परेचर और प्रेशर क्या है? सेम। यही है ना कि एवोगाड्रो लॉ क्या कहता है कि सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे टेम्परेचर और प्रेशर क्या रखना है? सेम रखना है, और उन दोनों का इक्वल वॉल्यूम हो तो इसमें जितने भी नंबर ऑफ मोल्स होंगे इस कंटेनर में भी उतने ही नंबर ऑफ मोल्स होंगे। अगर दो आइडियल गैसेस का वॉल्यूम सेम है, सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर है, तो नंबर ऑफ मोल्स भी इक्वल होंगे। डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों बातें सेम है। अब यहाँ हम देखते हैं कि हमने कहा कि 1 मोल अगर हमारे पास कोई आइडियल गैस है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे उसका वॉल्यूम कितना होगा? 22.414 डेसीमीटर क्यूब, और उसी को हम बोलेंगे मोलर वॉल्यूम। 1 मोल अगर आइडियल गैस है, अच्छा भाई 1 मोल के मैस को क्या बोलते हैं? मोलर मैस। पीछे हम पढ़ा है हमने पिछली वीडियोस में कि 1 मोल के मैस को क्या बोलते हैं? मोलर मैस। और अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस देखें तो उसका मोलर मैस कितना है? CO2 का मोलर मैस कितना है? तकरीबन 44 ग्राम। कैसे भाई? कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन है, कार्बन के एटम का मैस कितना है? कार्बन के एटम का मैस है 12, और ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, तो ऑक्सीजन के एक एटम का 16 है, 16 × 2 क्योंकि 2 एटम्स है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 32 और 12, और ये हो जाएगा हमारे पास 44 ग्राम पर मोल इज द मोलर मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो मतलब ये कि हमारे पास अगर हमारे पास 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मैस है और ये 1 मोल के बराबर है, और उसमें कितने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स होंगे? 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे, और ये 1 मोल, और अगर ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे है तो इस गैस का वॉल्यूम कितना होगा? 22.414 डेसीमीटर क्यूब। एक बार फिर से, 1 मोल आइडियल गैस का स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे वॉल्यूम कितना है? 22.414 डेसीमीटर क्यूब, और 1 मोल का मैस कितना होता है? मोलर मैस। 1 मोल का मैस कितना होता है? मोलर मैस। और कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मैस कितना है? 44 ग्राम। तो मतलब 44 ग्राम इज द मोलर मैस ऑफ कार्बन, और इसमें कितने होंगे कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स? 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स और अगर ये 44 ग्राम विच कंटेन हाउ मच मॉलिक्यूल? 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे है ये गैस, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? 22.414 डेसीमीटर क्यूब। अब हम इसको लिखते हैं, लिखेंगे कैसे? कि हम यहाँ लिख लेते हैं 22.414 डेसीमीटर क्यूब
हमारे पास अगर कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड उसका वॉल्यूम होगा। अगर हमारे पास 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है तो मतलब उसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें है 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं और वो 1 मोल के बराबर है। और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे अगर वो है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, 22.414 डेसीमीटर क्यूब। सो 22.414 डेसीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमारे पास इतनी कार्बन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे मौजूद है तो उसका मैस कितना होगा, 44 ग्राम। और उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें। और ये बराबर होगा, इसमें कितने होंगे मोल्स, और ये मोल्स में कितने मोल के बराबर है, 1 मोल के। कितने मोल के बराबर है, 1 मोल के। अगर इसी तरह मैं अब दूसरे कलर का पेन यूज़ करती हूँ, अगर हमारे पास 1 मोल का मैस कितना होगा, मोलर मैस। अगर मेरे पास 2 ग्राम H2 गैस है, 2 ग्राम कितना भाई, 2 ग्राम H2 गैस है तो ये 2 ग्राम हाइड्रोजन का क्या है, मोलर मैस। क्या है, मोलर मैस। और मोलर मैस क्या होता है, 1 मोल का मैस। मतलब ये 2 ग्राम हाइड्रोजन में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। और 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स मतलब 1 मोल। और 1 मोल का मैस, मोलर मैस, ये मोलर मैस है। अगर मेरे पास 2 ग्राम हाइड्रोजन है और वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, 22.414 डेसीमीटर क्यूब उसका वॉल्यूम होगा। अगर मेरे पास हाइड्रोजन गैस 2 ग्राम है, और ये मैंने मोलर मैस कैसे निकाला, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का निकाला। हाइड्रोजन का मोलर मैस H2, हाइड्रोजन के में 2 एटम्स हैं, एक एटम का कितना होता है 1 और दूसरे और 1 × 2, तो ये हो जाएगा 2 ग्राम पर मोल इज द मोलर मैस ऑफ हाइड्रोजन। मोलर मैस मतलब 1 मोल का मैस ना, 1 मैस ऑफ 1 मोल। और 1 मोल में कितने एटम्स होंगे, 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे अगर 2 ग्राम हाइड्रोजन है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, 22.414 डेसीमीटर क्यूब। अब इसको लिखेंगे कैसे, बिल्कुल ऐसे 22.414 डेसीमीटर क्यूब लिख लो, या आप राउंड ऑफ करके 22.4 लिख लो। ऑफ अगर मेरे पास हाइड्रोजन गैस है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर तो उसका मैस कितना है, 2 ग्राम, और उसमें मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। और वो बराबर है कितने मोल के, 1 मोल के। अब मैं कोई और गैस, कौन सी गैस लेते, अब हम लेते हैं अमोनिया गैस। अब हम ले लेते हैं अमोनिया गैस। यहाँ लिखते हैं अमोनिया गैस NH3 अमोनिया गैस। और अमोनिया गैस का मोलर मैस कितना है, यहाँ निकाल लेते हैं। NH3 नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का होता है 14, हाइड्रोजन का होता है 1 × 3 हो जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन के 3 एटम्स हैं, तो हो जाएगा 14 + 3 × 17 ग्राम पर मोल इज द मोलर मैस ऑफ अमोनिया। अमोनिया का मोलर मैस हमारे पास कितना है, 17 ग्राम पर मोल। और ये इसका क्या है, मोलर मैस। अमोनिया का मोलर मैस कितना है भाई, 17 ग्राम पर मोलर मैस। और 17 ग्राम में उसके कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे।
और अगर ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे ये गैस 17 ग्राम अमोनिया अगर मेरे पास है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। और अगर वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे है तो उसका वॉल्यूम इस 17 ग्राम अमोनिया का वॉल्यूम स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे कितना होगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब। अब हम इसको राइट करेंगे तो हम लिखेंगे 22.414 डेसीमीटर क्यूब ऑफ अमोनिया एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। कितना है उसका मैस भाई 17 ग्राम 17 ग्राम पर मोल। और उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू 1 मोल। इन अदर वर्ड्स हम ये कहेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी आइडियल गैस है और उसका 1 मोल है तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे उसका वॉल्यूम कितना होगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 22.414 डेसीमीटर क्यूब ऑफ एनी गैस एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर विल बी इक्वल टू इट्स, ये उसका क्या मोलर मैस है ना 17 ग्राम। ये 2 ग्राम हाइड्रोजन का क्या मोलर मैस, कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम क्या है उसका मोलर मैस। तो मतलब कोई भी अगर हमारे पास आइडियल गैस है तो उसका 22.414 डेसीमीटर क्यूब है और अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे हैं तो वो उसके हमेशा मोलर मैस के बराबर होंगे। जैसे अमोनिया का मोलर गैस कितना है 17 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम, हाइड्रोजन का 2 ग्राम, तो ये उनके मोलर मैसेज हैं। मतलब ये किसके बराबर होगा हमेशा मोलर मैस, बशर्ते कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर होना चाहिए। और अगर वो मोलर मैस है तो मैस ऑफ 1 मोल है, और मैस ऑफ 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। और अगर इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो इतने मॉलिक्यूल्स कितने मोल के बराबर होते हैं 1 मोल के बराबर होते हैं। अब हम यहाँ पे मोलर वॉल्यूम का एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो अगर हमें वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर वॉल्यूम, ये हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू n क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू Vm क्या है मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम। तो अगर हमारे पास हमें नंबर ऑफ मोल्स पता हो और मोलर वॉल्यूम की वैल्यू हमें पता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमें उस गैस का एक्चुअल क्या मिलेगा वॉल्यूम, क्या मिलेगा वॉल्यूम। अब हम इससे मिलते जुलते एक आध न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं इस क्वेश्चन से रेलेवेंट। डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम फाइंड करने को बोल दिया उसने, ये लो भाई वॉल्यूम फाइंड करने को बोल दिया ऑफ 2.5 मोल्स, मोल्स गिवन है, ये वाला फार्मूला लगाएंगे, मोल्स गिवन है ऑफ क्लोरीन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे दिया हुआ। तो अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे दिया हुआ तो हम समझ जाएंगे कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे तो गैस का वॉल्यूम कितना होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब होता है। लेकिन ये हमें उसने बोल दिया है कि इतने मोल्स का वॉल्यूम निकालो। हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास फार्मूला क्या है V इज इक्वल टू N इंटू VM। N यहाँ पे ये हम मतलब वॉल्यूम निकालने लगे, वॉल्यूम ही पूछा उसने, और नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 2.5 मोल, और वॉल्यूम कितना है मोलर वॉल्यूम का क्या है हमारे पास 22.414
414 डेसीमीटर क्यूब। अच्छा जी, यहाँ पे 22.414 डेसीमीटर क्यूब के आगे हम लिखेंगे पर मोल। पर मोल क्यों लिखेंगे? देखो, एक मोल में 22.414 डेसीमीटर क्यूब है। अगर एक और मोल होगा तो फिर वो भी कितने वॉल्यूम के बराबर होगा? 22.414 डेसीमीटर क्यूब के। तो मतलब ईच वन मोल, इस बात का ये मतलब है कि ईच वन मोल ऑफ ये वाली कौन सी गैस है? क्लोरीन गैस, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे कितने उसका वॉल्यूम होगा? 22.414 डेसीमीटर क्यूब। तो ये लिखना ज़रूरी है। अगर आपने यूनिट्स को यहीं कैंसिल करके फाइंड करना है तो ये मोल इस मोल से कैंसिल, इस मोल के ऊपर +1 है, इस मोल के ऊपर -1 है, कैंसिल हो जाएंगे ये, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा वॉल्यूम जो आएगा वो है 56.0, और हमारे पास बच कौन सा यूनिट गया? डेसीमीटर क्यूब। वॉल्यूम निकल आया गैस का। ये क्या मैंने किया? 22.41 डेसीमीटर क्यूब पर मोल। मतलब ईच वन मोल of this gas at standard temperature pressure contain how much volume? 22.414 डेसीमीटर क्यूब। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। सैम्पल प्रॉब्लम 4.8 हमारे पास है। व्हाट इज द वॉल्यूम? क्या पूछ रही है? वॉल्यूम निकालने को बोल दिया, और वो भी इन डेसीमीटर क्यूब। ये हमारे पास फार्मूला, वॉल्यूम ऑफ अ गैस अगर हमने निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर वॉल्यूम से, और हमारे पास वॉल्यूम निकल आएगा डेसीमीटर क्यूब में। उसने हमें निकालने को बोल दिया, वॉल्यूम निकालने को बोल दिया। 4.7 मोल्स मीथेन गैस के हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे मोल्स गिवन है, वॉल्यूम हमसे पूछ लिए। यही वाला फार्मूला पुट करेंगे। फार्मूला क्या है? वॉल्यूम ऑफ गैस इंटू नंबर ऑफ मोल्स इंटू इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय हमारे पास मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन है 4.75 मोल, और जब भी मोल को एज अ यूनिट लिखना है आगे ये नहीं लिखना, इनटू मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम कितना होता है? 22.414 डेसीमीटर क्यूब पर मोल। यस, ये पर मोल लिखना ज़रूरी है यूनिट कैंसिल आउट करने के लिए। पर मोल मतलब ईच वन मोल, per mole, each one mole of this gas at standard temperature and pressure contain 22.414 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम। पर मोल लिखना ज़रूरी है। ये मोल इस मोल से गया, इसके ऊपर +1 है, इसके ऊपर -1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आएगा 106.4, और बचा कौन सा है? डेसीमीटर क्यूब।